नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल सिसवाल हरियाणा। मैं आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने किया था जादुई स्वास्थ्य। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आई बटन पर जाकर कल की वीडियो जरूर देखें। और आज का हमारा सेशन है जादुई धन, कैसे हम अपने जीवन में धन को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो आज के सेशन का नाम है जादुई धन। तो कृतज्ञता संपन्नता है और विपन्न शिकायत गरीबी। तो क्या है? कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। विपन्नता का मतलब है गरीबी। हम जितनी कृतज्ञता रखेंगे हम उतनी ही संपन्नता पाएंगे, यानी धन पाएंगे। और जितनी हम धन के प्रति शिकायत करेंगे हम उतने ही गरीब होंगे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा। आप जितने धन के प्रति चिंता करेंगे आपके पास उतना ही धन कम होगा। तो आप यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले, कभी आपको धन के प्रति शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आपके पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। जो आप यह बातें धन के प्रति करते हो यह किसकी वजह से उत्पन्न होती है? आपके पास मौजूद धन नहीं है, आपके पास आपकी इच्छा का धन नहीं है, इसीलिए आप धन के प्रति शिकायत करते हो। धन को लेकर शिकवा करना, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना या किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर हो जाएगा। आप जितनी शिकायत करोगे, आप जितने पैसों की आलोचना करोगे, इससे आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा बल्कि और खराब हो जाएगा। और यह कृतज्ञता का काम नहीं है शिकायत करना। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। आपके पास मौजूद धन के बारे में अकृतज्ञ होना, अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने को आप वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। और जो आपके पास पैसा है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। अब आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, आपको उसके प्रति कृतज्ञता रखनी है। उसके प्रति कृतज्ञता रखोगे तो आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। और आपके पास जितना धन है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। तो मैंने कल आपको एक कोट बताया था कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। वो स्वास्थ्य के लिए थी, जिसके पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए। तो आज का यही कोट इस पर भी लागू होगा। जिसके पास कृतज्ञता है धन के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है धन के लिए, उससे के पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो आप यह कोट भी लिख सकते हो। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो आपको जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो कृतज्ञता महसूस करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब आपको किसी के पैसे देने हो तो आपको भैया कृतज्ञता रखने का क्या फायदा? आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हमें उसको भी धन्यवाद देना है। अगर आप चिंता करोगे तो आपके पास धन नहीं आएगा। तो आपको हमेशा आपके धन के लिए कृतज्ञ रहना है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा
मतलब उलझा हुआ, पेचीदा का मतलब उलझना। तो पेचीदा होता है कई लोगों के लिए, खास तौर पर तब जब उनके पास अपर्याप्त धन यानी धन न हो, पर्याप्त धन न हो। इसीलिए जादुई धन अभ्यास के 2 कदम यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू ही जादुई धन का अभ्यास पूरा पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के बारे का अभ्यास दिन भर जारी रखेंगे। तो आपको अगर धन का अभ्यास अच्छी तरह करना है, आपको धन पाना है, तो आप इसका अभ्यास सुबह से और जारी रखो, तो जिसकी वजह से आपको धन आपकी ओर आकर्षित होगा। अब आप कुछ मिनट बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचें। आप अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास ना तो पैसा था और बहुत ही कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तो जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, तो जादुई शब्द कहें और दिल से धन्यवाद महसूस करें। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा। आपके बचपन में आपको जो मिला या आपके पास था तो लेकिन कम था, तो आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। जो आप चीजें करते थे उसका भुगतान किन्होंने किया, मैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आप एक बार अपनी आंखें बंद करें और अपने बचपन के बारे में सोचें। तो क्या आपके पास पर्याप्त भोजन था? तो आप सोचें कि आपके पास पर्याप्त भोजन था, उसका भुगतान किन्होंने किया? उस पल के लिए आपको धन्यवाद देना है मन ही मन। क्या आप किसी मकान में रहते थे? सोचे जरा, आप जिस मकान में रहते थे उनका किराया किन्होंने दिया? वो घर किसने बनाया? उस घर को कौन चला रहा है? उस मकान के लिए रहने के लिए धन्यवाद दें। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? आपको कई सालों तक शिक्षा किन्होंने दिलाई? उनका पैसा कहां से आया? उसके बारे में सोचें और उस पैसे के लिए धन्यवाद करें। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें और लंच बॉक्स व अन्य आवश्यक चीजें थी? जरा सोचिए उसके बारे में। जब आप स्कूल जाते थे क्या आपके पास सभी आवश्यक चीजें थी? पेन, पुस्तक, ज्वेलरी, आवश्यक चीजें थी? तो वो धन कहां से आया उसके बारे में सोचें और मन ही मन उसका धन्यवाद करें। बचपन में क्या आप छुट्टियां मनाने किसी स्टेशन या समुद्र तट पर गए? क्या आपकी जब स्कूल की छुट्टियां हुई हो और आपको कहीं घूमने का मन किया हो और आप गए हो, तो उसका पैसा कहां से आया? उस पैसे के लिए धन्यवाद करें जहां आप घूमने गए। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? उसके बारे में सोचें और उस पल के लिए धन्यवाद कहें। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और वह कपड़े छोटे हो जाते थे? सोचें, जब आप बचपन में कहीं जाना होता तो आपको नए कपड़े लेते थे और वह 2-3 साल बाद छोटे हो जाते थे। तो उन कपड़ों के बारे में सोचें, उस धन के बारे में सोचें जिस धन की वजह से आपको नए नए कपड़े मिलते थे और उन पैसों के लिए धन्यवाद करें। क्या आप कोई फिल्म देखने या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने किसी अपने शौक को पूरा किया? आपका बचपन में कोई शौक हो या आप कोई फिल्म देखने गए हो या कोई मैच देखा हो, तो उनका पैसा कहां से आया? उस धन के लिए धन्यवाद करें। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? तो जब आप बीमार हुए होंगे बचपन में, तो उनका पैसा कहां से आया? उस पैसे के लिए धन्यवाद करें जिसकी वजह से आप आज जिंदा हैं। क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? आप बचपन में जिस भी चीज का इस्तेमाल करते थे उनका पैसा कहां से आता था? उस पैसे के लिए धन्यवाद करें। सोचे वो पैसा किसी ने तो
किया दिया होगा आपके लिए, उस धन के लिए धन्यवाद करें। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? तो आप इन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए बचपन में की गई है। तो बचपन से लेकर आज तक जो आपको धन मिला है, उस धन के लिए तहे दिल से कृतज्ञता महसूस करें और धन्यवाद करें। तो सभी अपनी आंखें खोलें। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आप यह सब मुफ्त मिली। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए से खरीदी गई पैसे से थी। हर उदाहरण और याद करने के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का यह नियम गारंटी देता है। तो अगर आपको जो बचपन में धन मिला है उस सारे धन के प्रति आप कृतज्ञ होंगे तो आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। यह सृष्टि का नियम है। आप जो आकर्षित करोगे आपको वही मिलेगा। तो आप अपने धन के प्रति कृतज्ञ हो। जादुई धन का अभ्यास जारी रखने के लिए आप $1 का नोट लें, उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखना है। तो आपको एक नोट लेना है 10 रुपए का और उस नोट को कहीं चिपका देना। उस नोट पर क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। आपको यह अभ्यास आज ही करना है और यह अभ्यास करना जरूरी है। यह अभ्यास इसीलिए करना होता है ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपको जो जीवन भर धन मिला है मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। आज इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में या जितनी बार हो सके आप इस जादुई नोट को बाहर निकालें और हाथों में थामे और लिखे हुए शब्द पढ़े और अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितना ज्यादा ईमानदार होते हैं आप उतनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं। आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही जीवन चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो आपको इस नोट पर यह लिखने के बाद इसको 3 बार दिन में देखना। हो सके आप जितनी बार देखोगे तो और अच्छा होगा। आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको जो धन मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होने के लिए यह अभ्यास जरूरी है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में कभी आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक या कोई आपको चीज पर डिस्काउंट या रेबट या कम लागत पर मिल सकती है। आप इस प्रकार के भौतिक चीजों उपहार में मिल सकती है जिन्हें आप खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है। तो आपको पता नहीं चलेगा भाई मेरा धन कैसे बढ़ रहा है। और यह आपकी जो धन की परिस्थितियां है उसमें भारी गिरावट यानी बहुत ही जल्दी आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये नहीं पता आपको धन किस तरीके से मिलेगा। या आपको कोई चेक मिल सकता है या कोई आपको डिस्काउंट या कोई आपको वैसे नगद कैश दे दे या आप कोई चीज खरीदना चाहते थे आपको वह चीज मिल जाए। आपको पता नहीं चलेगा भाई मेरा धन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन ये तब बढ़ेगा तब आप इसके प्रति कृतज्ञ होंगे। आज के बाद अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पर रख दे जहां उसे आप हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। न कि भूले कि आप जितनी बार जादुई नोट की ओर देखते हैं तो मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं।
आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। आप जितनी कृतज्ञता के प्रति प्रचुरता रखेंगे आप उतनी ही धन की प्रचुरता होगी। तो आपको आज का यह अभ्यास करने के बाद आपको नोट को एक ऐसी जगह रख देना है जहां आपकी उसकी नजर पड़ती रहे, या आप उसे अपने गाड़ी या पर्स या जेब में रख सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, आपको याद दिलाता रहेगा वही मुझे अपने धन के प्रति कृतज्ञता होना है। आप जितनी कृतज्ञता की प्रचुरता रखोगे इसका अर्थ है धन की प्रचुरता, कृतज्ञता की प्रचुरता और धन की प्रचुरता। तो इससे आपको कृतज्ञता तो मिलेगी और साथ में आपकी ओर धन भी आकर्षित होगा। यदि आप खुद ऐसी स्थिति में नहीं पाते जहां आप धन किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं। यह सवाल कुछ आपको इसीलिए पूछना चाहिए क्योंकि आप एक शिकायत भी धन की प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास धन को आने से रोक देगी। अगर आप खुद को ऐसी परिस्थिति में पाए कि आप धन की शिकायत कर रहे हैं तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्वेश्चन करें, क्या आप इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहते हैं। शिकायत मतलब आप कोई सामान ले रहे हो और आप उस धन की आलोचना कर रहे हो, उसके रेट में आलोचना कर रहे हो, तो आप शिकायत कर रहे हैं, तो आपको इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहते हैं। तो अपने आप से पूछें। तो अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में धन की प्रवाह को कम कर रहे हैं, गति को कम कर रहे हैं, अपनी ओर धन को आने से रोक रहे हैं। आज ही खुद से वादा करें, आज आपको खुद से वादा करना है कि जब भी आप कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे नौकरी की तनख्वाह या टैक्स रिफंड या डिस्काउंट या किसी से उपहार में मिली चीजें हो जिसे खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि धन मिला, और यह हर पर्सन आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने की, कई गुना करने की कृतज्ञता जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सभी को आज अपने आप से वादा करना है, आगे से आपको जो भी धन से खरीदी गई चीज मिलेगी आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, या आपको धन मिले या आपको कोई तनख्वाह मिले या आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, धन्यवाद देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जादुई अभ्यास है नंबर 1, सबसे पहले अपनी नियामतें गिने, अपनी नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2, आज कुछ मिनट बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचें जो आपको धन मिला, उसके लिए धन्यवाद गए। नंबर 3, आज एक 10 रुपए का नोट लेना है और उस पर लिखना है कि जो मुझे जीवन भर मिला उस धन के लिए धन्यवाद। और नंबर 4, उसके बाद उस नोट को एक ऐसी जगह रख देना है जहां वो आपको दिन में दिखता रहे, जहां पे आप उसकी नजर पड़ती रहे। और नंबर 5, आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अगर आपको इस सेशन से कोई भी रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई शिकायत या कोई भी आपको चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते नीचे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।